क्लीनिंग करना है, मेरे को सफाई करनी है कंप्यूटर की। तो राइट, मनोज डीडी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। मैं 2 मिनट, आई स्विच स्विच इट ऑन। या, या। चार जने हैं, उसमें भी वीडियो अब बंद करके बैठोगे तो मैं क्या दीवारों से बात करूंगी? And Manoj and Didi, I want your feedback, right? For all the sessions that you have joined with me. श्योर श्योर। चाहिए आप लोगों का स्पेशल फीडबैक चाहिए कि हाउ व्हाट ऑल लाइक हाउ इट इज हेल्पिंग यू। ओके, तो जैसे हम लोगों के बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये ना सबको, हमको सबको चाहिए। तो इसी तरह वी हैव आर इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स में सर्टेनिटी, मैंने बोला था सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी हमको चाहिए, राइट? वैरायटी, एक ही, जैसे उस दिन तरन्नुम ने बोला था कि रोज रोज एक ही काम करो, इट्स सो मोनोटोनस, इट्स सो बोरिंग हो जाता है। तो मे बी शी नीड्स मोर वैरायटी। तो हर इंसान का एक नीड होता है, वो डोमिनेटिंग होता है। कि तरन्नुम का डोमिनेटिंग होगा शायद वैरायटी, राइट? तीसरा था, इट वाज लाइक सिग्निफिकेंस, कि मुझे लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। मेरे को इतने अवार्ड्स आए हैं, मेरे को इतना रिकग्निशन मिल रहा है। मे बी अगर हम लोग अपने ग्रुप में देखेंगे तो शायद नाजिया को सिग्निफिकेंस चाहिए, उनका डोमिनेटिंग नहीं। अब उनको चाहिए कि उनको आ रहा है, वी डोंट नो, वो तो उनसे बात करने में पता चलेगा। बट ऐसे लोग होते हैं ना, उनको जो है दे ऑलवेज वांट टू बी इन द लाइमलाइट। उनको सबके साथ, जैसे अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो उनको सब दिखना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे कि मान मैंने आज ऐसा किया, मैंने आज वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सब लोग नहीं बोल सकते, कुछ लोगों को बताना अच्छा लगता है। एक इतना सा भी काम करेंगे ना, उसको 10 बार बताएंगे कि मैंने आज ये सब किया, मैंने आज ये सब किया, मैंने ये सब किया। दैट इज देयर सिग्निफिकेंस, दे वांट टू फील सिग्निफिकेंट, दैट इज देयर नीड, वो उनकी जरूरत है। अगर आप उनको वो अगर नहीं बोलेंगे ना, दे विल फील अनलव्ड, दे विल फील अनहर्ड, और उस दिन वो लोग बहुत ही डिप्रेसिंग मूड में रहेंगे। अरे, परफेक्ट। तो किसी ने पहचाना ही नहीं, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, मेरे को तो कोई मतलब, देखो कैसे कोई कोई घास ही नहीं दे रहा है, बोलते हैं ना, कोई वो ही नहीं दे रहा। तुम लोग, आप लोग उर्दू में क्या बोलते हो? तवज्जो नहीं दिया या कुछ बोलते हो। सो दैट इज द वर्ड। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ उर्दू। मैम घास नहीं डालना भी बोलते हैं। कोई घास, अरे कोई कोई मेरे को, मैं इतना काम कर रही हूँ, जैसे यूजुअली वेमेन को होता है, इतना सारा काम कर रही हूँ, सारा दिन मैं किचन में लगी रहती हूँ, कोई मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरे की घर में, के घर की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो क्या है? ये तो सब में एक्नॉलेज, कॉमन है। एक्नॉलेज करना ना कि कोई एक्नॉलेज, एक्नॉलेज नहीं करता या मेरे काम को। बेसिकली दे वांट टू मैम कभी फील। कभी बच्चों में ये ज्यादा होता है ना, वो अपने आप को ऐसे शो दिखाना चाहते हैं, मैंने ये किया ये किया है। हाँ, तो वही जो, एक तो ये तो नॉर्मल नीड है, एक जो जोर जोर से बोलते हैं ना, वो दे हैव दिस फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, दे वांट टू बी फील वैल्यूड, कि लोग उनसे पूछे, लोग उनकी वैल्यू करें, लोग उनको वैल्यू दें, राइट? और दे वांट टू फील स्पेशल, दे वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एंड दे वांट टू फील इम्पोर्टेंट। तो सिग्निफिकेंस का ये है। और हम लोग, मैक्सिमम लोग, हम लोग कोई भी काम करते हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं? एक सिग्निफिकेंस के लिए कर रहे हैं ना, कि भाई हाँ, कोई हम, मेरी पहचान हो, मेरी एक आइडेंटिटी हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। इसीलिए हम लोग कोई भी काम करते हैं। मैं कोच बन रही को बनी हूँ, या आई नीड इम्पोर्टेंस, मुझे चाहिए वो सिग्निफिकेंस, कि मैं, मेरा अपनी एक सोसाइटी में एक जगह हो, लोग मुझे ज्योति उपाध्याय रमन सिया, शी इज अ माइंडसेट कोच करके पहचाने, राइट? तो दिस इज वन नीड, एक हर इंसान के नीड्स होते हैं। दूसरा जो है, इसको और डिटेल में करेंगे कि हमारे बिजनेस में ये कैसे है, फिलहाल मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, राइट? चौथा है लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन मीन्स कैसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हुमा से बोलती हूँ, आप कैसे लोगों से बात कर लेते हो? शी लव्स टू, लाइक जो कनेक्शन बहुत जल्दी मेंटेन करती हैं, लोगों को जल्दी से समझती हैं। मे बी शी इज एम्पैथेटिक एट नेचर, उनको लोगों को देखने के साथ उनकी नीड समझ आ जाती है, राइट? तो सबके में ये नहीं होता। तो बेसिकली जो भी आपका मेन पॉइंट है, उसको यूज करते हुए बाकी एरियाज में भी उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है।
द आइडिया इज दैट। अब जैसे लव एंड कनेक्शन ज़्यादा है, मैं सारा दिन लव एंड कनेक्शन ही करती रहूंगी, कंट्रीब्यूशन छोड़ दूंगी, सिग्निफिकेंस छोड़ दूंगी, ग्रोथ छोड़ दूंगी, तो हुमा फिर कहीं नहीं नजर आएगी। कितनी देर लव एंड कनेक्शन करती रहेगी, लोगों से कितनी देर बात करेगी अगर वो पर्सनल ग्रोथ पे नहीं करेगी, या अगर सर्टेनिटी, उसके स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, या फिर सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई भी वहां से, अरे हुमा तो ऐसे ही बोलती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो देर इज नो सिग्निफिकेंस इन दैट टॉक, राइट। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हर चीज का एक बैलेंस, एक बाउंड्री होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो वो बैलेंस हम इन नीड्स को समझ के करेंगे। फिफ्थ वन इज ग्रोथ। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए वी नीड टू हैव दैट, ये नीड है, ग्रोथ वाला नीड इज इम्पॉर्टेंट। अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाते चले जाना, राइट। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ग्रोथ इज नीड फॉर लर्निंग एंड एक्सपेंशन। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसपीएफ बैच 1 स्टार्ट किया, फिर आप बैच 2 में आए, राइट। बैच 2 के बाद आप, हम लोगों ने आपको एक ग्रुप में डाल दिया कि ठीक है अभी आप लोग सब मिलकर करो। फिर 3 4 5 के होने के बाद हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं आप स्टेटिक हो गए हो, आपका वो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, आप लोग सब स्टक हो गए, एक स्टेबल हो गए हो, एक जगह पे कंफर्ट जोन में चले गए हो। फिर हम लोगों ने क्या किया, बैच 5 सारे बैचेस को फिर मिलाया। क्यों, किस लिए? क्योंकि हम लोगों का मतलब बेसिकली था कि आपका नीड हम लोग को समझ आ गया कि यू पीपल स्टिल नीड मोर ग्रोथ एंड मोर एक्सपेंशन, आप लोगों को चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे आपको मिल रहा है, नहीं तो आप कहीं और किसी और कोर्स में जाओगे, किसी और का सुनोगे, किसी का वीडियो सुनोगे, किसी का लेक्चर सुनोगे, एंड देन यू विल वर्क ऑन योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी न किसी तरह से। अब ये बिजनेस में कैसे होगा वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन इज मेकिंग ए इम्पैक्ट बियॉन्ड योरसेल्फ। अपने ऊपर ही नहीं इम्पैक्ट डालना, अपने काम से, अपने बिजनेस से दूसरों पे इम्पैक्ट डालना, राइट। आर यू विथ मी एवरीवन? यस। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अभी जब कंट्रीब्यूशन जिसका बहुत ज्यादा होता है या जिसका मेन डोमिनेटिंग होता है, वो क्या करेगा, ही विल बी ऑलवेज बी helping others, giving to others, contributing to the society through his work, through his talk, through their मतलब उनके प्रोडक्ट्स के साथ से। अब जो कोचेस हैं, व्हाट इज देयर, उनका क्यों आते हैं, दे बिकम कोच बिकॉज दे वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी इन सम वे, राइट। सो कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट when you are making you're working on yourself, फिर आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, राइट। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म ही देखो, इधर कंट्रीब्यूशन बहुत डोमिनेटिंग है। डॉक्टर जकिया का कंट्रीब्यूशन इज मोस्ट डोमिनेटिंग फीचर। अभी तो उन्होंने ये कम्युनिटी बनाई और कितने फ्री सेशंस कर रही है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज शी wants to create that impact in other people's lives by adding value and more value and more value, right? तो उनका dominating क्या है? Contribution है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सबको अपना अपना जो क्या कहते हैं, जो डोमिनेटिंग पार्ट है उसको समझना कि मेरा क्या डोमिनेटिंग पार्ट है, राइट। अब आप लोग कहोगे कि ये इसको समझना क्यों जरूरी है ज्योति मैम, इसको मैं क्यों समझूं, ये क्यों जरूरी है? तो इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अब उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई यू मस्ट वर्क ऑन योर इमोशनल नीड्स। अब जैसे मैंने कहा कि सबका कोई ना कोई डोमिनेटिंग होता है, किसी का ग्रोथ होता है, किसी का वैरायटी होता है, किसी का सिग्निफिकेंस होता है, किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का क्या कहते हैं ये सर्टेनिटी होता है। बेसिकली उनको स्टेबिलिटी, मेरा जो डोमिनेटिंग पार्ट था जो बहुत दिनों तक था, इट्स सर्टेनिटी वाज माय डोमिनेटिंग पार्ट। मुझे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए, और इसकी वजह से मैं बहुत दिन अपने कंफर्ट जोन में थी, क्योंकि मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं था, मुझे चेंज होना पसंद नहीं था।
मुझे बहुत डर लगता था, आई हैड फियर कि मैं अरे नहीं हो सकता, मेरे को इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए, मेरे को ये चीजें सब होने से ही मैं हैप्पी हूँ, राइट? सो सबका अलग अलग एक एक वो आपको अभी फाइंड आउट करना है, जब मैं और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक? यस पूनम। किसी का एक से ज्यादा भी होता है? देखो सब में सब होते हैं, सारे 6 होते हैं, लेकिन एक दूसरे सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अभी आपको ये जो 6 है ना, सर्टेनिटी, वेराइटी, सिग्निफिकेंस, ग्रोथ, मैंने नोटिस किया है कि लव एंड दो कनेक्शन। एक मिनट, दो एक मिनट, लव एंड कनेक्शन एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन। तो ये रैंकिंग में होता है, होते सब में हैं, लेकिन रैंकिंग में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब सर्टेनिटी, कोई एक डोमिनेट करता है ना मैम? हाँ, अगर सर्टिनिटी नंबर 1 पे है तो लव एंड कनेक्शन 1 पे नहीं होगा, वो एग्जैक्टली। या तो 2 पे होगा या 3 पे होगा। समझ रहे हो ना? सारे 6 के 6 एक ही साथ एक ही लाइन में नहीं होंगे। अभी हमारी कोशिश क्या है, एक ही लाइन में लेकर आने की, सबको फुल रखने की। कोई एक वन जो है बहुत फुल होगा, कोई दूसरा छोड़ कम होगा। तो अभी हमारी जो हम क्यों सीख रही है, सो दैट हम अपने टैंक्स जो भी हमारे, इसको वी आर यूजिंग इट एज मिसाइल्स, इन टैंक्स को फुल रखें। तब हमारे जो माइंड सेट है, इट विल बी ग्रोथ माइंड सेट। जो हमारा बिलीफ है, इट विल बी पॉजिटिव बिलीफ। और तब हम लोग अपना फुल पोटेंशियल, जो हम लोग का जो पोटेंशियल होना चाहिए, उस पोटेंशियल पे हम लोग काम करेंगे। समझ गए? इधर तक समझ गए? कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और थॉट्स ऑन दिस? डीडी, मनोज, किश्वर, हुमा, किसी का कोई क्वेश्चन है इधर? तो मैं फिर उसके बाद क्यों जरूरी है इसको समझना है वो बताओ। शुड वी गो फर्दर? तो इधर आप नोट्स लिख लो कि व्हाई शुड वी लर्न अबाउट दिस। क्योंकि मैं माइंडसेट मास्टरी के ऊपर बात कर रही हूँ, माइंडसेट के ऊपर बात कर रही हूँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ माइंडसेट, माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट नहीं, because it's a mindset is all about your beliefs, your action, your emotions and your thoughts. इमोशंस की वजह से आपके थॉट्स बनते हैं, थॉट्स की वजह से आपके बिलीफ बनते हैं, और वो बिलीफ आपके एक्शन को, ये तो स्टेटमेंट आप माइंड में लिख लो, और वो बिलीफ आपके क्या कहते हैं, एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहीं से भी मैं आपको नींद से भी जगाऊं तो ये बताना आ जाना चाहिए। मैम रिपीट वन, द लास्ट टाइम रिपीट। Your thoughts, your emotions influence your thoughts. Your thoughts influence your beliefs, create your beliefs. Your beliefs influence your results or your actions. और your actions influence your results. जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो आपके इन सब की वजह से आ रहा है। समझ गए? अब कोई भी इमोशनल नीड अगर नहीं है तो आप एक्शन नहीं लोगे। कोई भी अगर मतलब प्रॉपरली मीट नहीं हो रहा तो यू विल नॉट टेक एक्शन। अभी हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज, व्हाई शुड यू वर्क ऑन योर इमोशंस, इसको क्यों समझना है और इसको क्यों हमने रोज रिचार्ज करना है। आपको रोज अपने इमोशनल नीड्स को रिचार्ज करना है। महीने में एक बार रिचार्ज कर लेंगे नहीं। जिस तरह हम अपने बैटरी, फोन की बैटरी को हर रोज रिचार्ज करते हैं, उसी तरह आपके इमोशनल नीड्स को रिचार्ज करना है। स्कूटर में पेट्रोल डलवाते हैं, उसी तरह आपको अपने उसमें पेट्रोल डालना है, राइट? तो अब किस लिए जरूरी है, आई विल जस्ट रीड, राइट? योर इमोशनल नीड्स शेप योर डिसीजंस, एवरी डिसीजन यू मेक। ये 6 के 6 इमोशनल नीड्स हेल्प यू टू मेक द राइट डिसीजन। हाउ यू थिंक, हाउ यू एक्ट अबाउट ऑन योर सक्सेस। आप किस तरह सोचते हो, आप किस तरह एक्ट करते हो, और किस तरह अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, जो हमने अभी देखा, राइट? जब ये नीड्स इम्बैलेंस्ड होते हैं या नहीं मीट हो पाते हैं, दे क्रिएट स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, इनर कॉन्फ्लिक्ट। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है दैट होल्ड्स यू रीचिंग योर पोटेंशियल। तो जब ये नीड्स नहीं मिलते हैं तभी आपका ये स्ट्रेस शुरू होता है, ये सेल्फ डाउट शुरू होता है। मतलब जैसे अभी सुमेरा शेयर कर रही थी कि मैं कंसिस्टेंट तो हूँ, बट कुछ चीज़ों में मैं कंसिस्टेंट हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं हूँ। तो मे बी ग्रोथ इज योर
हाईएस्ट नीड, जो आपका डोमिनेटिंग नीड है, ग्रोथ है, तो आप इसीलिए सेशंस में आ जाते हो। बाकी जगह पे यू लैग, क्योंकि दैट इज नॉट योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जैसे हुमा बोल रही थी, मेरे को टीचिंग तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी जो डिलीवरेबल्स हो गए और वो सब हो गया, वो मेरा जो है कहीं ना कहीं वो लैग हो जाता है। रीजन क्या है? मैम का सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। हुमा को सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंस हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, शी हैज टू फाइंड आउट कि कौन सा उनका टॉप मोस्ट नीड है, डोमिनेटिंग नीड है। इसी के लिए आप जो भी काम करते हो, जो भी एक्शंस लेते हो, उसी के बेसिस पे लेते हो। मैम इफ ये नीड नहीं मीट होते तो क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, और क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको रोकता है आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो आज आपका टास्क ये है कि मेरा कौन सा टॉप मोस्ट इमोशनल नीड है, डोमिनेटिंग नीड क्या है। सबका अलग अलग होगा, राइट? अब जैसे मेरे को लगता है कि हुमा का कुड बी सिग्निफिकेंस, हुमा का कुड बी लाइक लव एंड कनेक्शन। अब हुमा हैज टू टेल कि वो क्या है, बिकॉज हुमा को समझना है, मेरे को इतना नहीं मालूम हुमा के बारे में, बट अकॉर्डिंग टू हर पर्सनालिटी जो भी है, उसी की वजह से हमारा पर्सनालिटी भी बनता है, राइट? तो अब फर्स्ट वन इज योर इमोशनल नीड ड्राइव्स योर एक्शंस। अगर आपके इमोशनल नीड्स और मीटिंग है, ऑल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो आपको एक्शन लेने में मदद करेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, इसलिए जानना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज इट क्रिएट्स बैलेंस इन योर लाइफ। आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इमोशनल नीड्स का बैलेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर इमोशनल मास्टरी, जो हम लोग इमोशनल रेजिलियंस बोलते हैं ना, बाउंस बैक फ्रॉम एनी चैलेंजेस। अब जितनी जल्दी बाउंस बैक होते हो, वो कैसे आता है? व्हेन योर ऑल योर इमोशनल नीड्स आर सेटिस्फाइड। I'm तो sorry, ma'am. Please second वाला repeat करते हैं. I'm sorry. सेकेंड Second. वाला इज इट लीड्स टू बैलेंस इन योर लाइफ। जो आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है, उधर बैलेंस लेके आता है। थर्ड वन इज ये आपको इमोशनल मास्टरी एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आज आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बनाकर रखना इज इजी, तब आपको रिफ्लेक्ट करने में आसानी होगी। और मैम Emotional mastery and है डिसीजन पहला डिसीजन वाला। decision making. Okay. मैम पहला वाला है स्टेबिलिटी, जो कि इट क्रिएट बैलेंस इन लाइफ। क्या क्या क्या? तो पहला वाला है स्टेबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये मैं अभी वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बात कर रही, मैं ये कह रही हूँ ये इमोशनल नीड समझना क्यों जरूरी है। Why it is important to understand or to learn about emotional needs, right? और फोर्थ वन है बिजनेस एंड लीडरशिप। कोई भी बिजनेस या कोई भी लीडरशिप, इट डिमांड्स इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर आपके इमोशनल नीड्स सेटिस्फाइड हैं और दे आर मेट, आप उनको एक बैलेंस में लेके जा रहे हो, so that will help you to become a good leader in any organization। क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी आपके रैंक या आपके सर्टिफिकेट्स नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप इमोशनली स्टेबल हो, आपका EQ कैसा है, वो उसका टेस्ट ले रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कितने बड़े इंजीनियर हो और आपको कितने डिग्रीज हैं और आप में क्या है, राइट? They are looking for emotionally stable people who can become good leaders. Yes, Huma. मैम सर्टेनिटी को प्लीज एक्सप्लेन कर, मुझसे मिस हो गया, थोड़ा लेट हो गई थी, मैम से अभी बात फिर करी से थी। पीछे जाना पड़ेगा, तो आई विल कम हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको एंड में बता दूँ। और जब ये सब होगा तो यू विल अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। जब आप सब नीड्स मीट करोगे, यू आर इमोशनली साउंड, you are in your growth mindset, your beliefs are all positive, तब आप लोग you will, जो भी आपका जो विनिंग आइडेंटिटी है, जो हमने कल बात की थी, आप उस आइडेंटिटी को पा सकोगे।
राइट? तो ये 5 पॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है अपने इमोशनल नीड्स को पहचानना। जब आप मैम ये पहचानो, लास्ट वन काइंडली रिपीट कर दे, यू विल ये अनलॉक कुछ योर समझ फुल नहीं आया पोटेंशियल। मुझे। यू विल अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। मतलब जब आप ये सब करोगे तभी आप अपने हायर लेवल पे जाओगे ना, बेस्ट वर्जन पे, राइट? तो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू मस्ट वर्क ऑन योर इमोशनल नीड्स। हो गया? इधर तक सबको समझ आ गया? तो अब हम लोग दूसरे जहाँ पे जाते हैं। यस यस हला। जी जी मैम, जो आपने भी आखिरी बात की है ना कि यू विल अचीव योर विनिंग आइडेंटिटी, ये वो वाली आइडेंटिटी है ना जो हमने कल सोची थी अपने रोल मॉडल वाली तक पहुंचने के लिए, उसी की बात करेंगे ना आप? एग्जैक्टली। ठीक है, या ठीक है, थैंक यू। ओके, तो इधर तक सबको क्लियर हो गया? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? किश्वर, आप अपना क्वेश्चन चैट में लिख सकते हो एंड आई विल टेक दैट क्वेश्चन अगर आपका कोई भी डाउट है। अभी बात करना मुश्किल है क्योंकि आपका बहुत इको होता है। थोड़ा सा इस पे इन्वेस्ट करो, अपने वॉइस और रिकॉर्डिंग, मतलब अपने साउंड पे इन्वेस्ट करो। कहीं ना कहीं या तो आपका ये माइक ठीक नहीं है या आपका लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा चेक करवा लो। और अगर कोई क्वेश्चन है, पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल टेक इट। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सबके डाउट्स क्लियर हो गए? शुड आई गो टू नेक्स्ट स्टेप? राइट? अब कैसे पहचाने कि मेरा कौन सा क्या इमोशनल नीड है और कौन से इमोशनल नीड को प्रायोरिटाइज करना है विथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अपने बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए कैसे, मतलब किस चीज को हमने ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, राइट? तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो इधर इसके स्टेप्स हैं कि हर, मतलब वी विल गो बाय स्टेप। तो आप अपने स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 है, जैसे हम लोगों ने 2 दिन से कर रहे थे, कि रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट चैलेंजेस। अभी आपका करंट चैलेंज क्या है इन योर लाइफ और ऑन योर बिजनेस, राइट? अब इसको कैसे फाइंड करेंगे करंट चैलेंज? तो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आप उसको लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो समझो। What is frustrating me the most in my life और business right now? चैलेंज कैसे फाइंड करते हैं? राइट नाउ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, बहुत जेनेरिक चैलेंजेस देते हैं। राइट नाउ, अभी जैसे मेरे को अभी क्या है मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, कि लीड्स जनरेट नहीं हो रहे हैं मेरे। मैं इतना सेशंस ले रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, इतने पोस्ट डाल रही हूँ, इतने वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन मेरे जो आइडियल क्लाइंट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। That is the most frustrating challenge in my life right now, मेरे बिजनेस में। क्यों? मैं इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग मी? पूरे दिन में अगर मैं सारा दिन काम करती हूँ, मुझे लास्ट एंड में क्या फ्रस्ट्रेट करता है? आज का पूरा दिन निकल गया और मैंने जितने लोगों से मैं फोन बात करने की कोशिश की, किसी ने फोन नहीं उठाया। मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इन माई लाइफ, फोन नहीं उठाते लोग। ज्वाइन हो जाते लेकिन फोन नहीं उठाते, राइट? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन माय कोचिंग बिजनेस एंड आई थिंक मनोज विल एग्री विद मी, मनोज का भी वही होगा। और हम सब का, जो भी हम लोग कोच बन रहे हैं, हुमा ऑल्सो नोज कि हम लोग कैसे फ़ोन करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और वो लोग नहीं उठाते हैं या ज्वाइन नहीं होता। अभी इस सेशन में देखो, वी आर ऑलमोस्ट, कितने लोग हैं हम लोग ग्रुप में? 14. 40 पीपल है। 40 में सिर्फ 12 लोग ज्वाइन हुए। So tell me how frustrating is this? आपको फ्री में दिया, आपको वी आर प्लानिंग ट्राइंग टू हेल्प, लेकिन फिर भी तो ये है कि इन्हीं लोगों के हिस्से में है ग्रोथ, बाकी लोगों के हिस्से में ग्रोथ नहीं है। कुड बी सम अदर रीजंस, वो नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, दे आर बिजी समवेयर एल्स। ज्योति सिंपल है, अंबानी तो सिर्फ 12 ही बनेंगे ना। एग्जैक्टली, अंबानी 12 ही बनेंगे, वो भी ठीक है। मतलब सारे जिसके हिस्से में और जिसके उसमें किस्मत में आया वही आएंगे। सारे तो नहीं बनेंगे। Exactly. Right? So first question is, what is frustrating me the most in my life or business right now? अभी क्या चीज फ्रस्ट्रेट कर रही है? Second question, where do I feel the most stuck? कहाँ स्टक हूँ अपने लाइफ में या बिजनेस में? अभी मैं कहाँ स्टक हूँ?
और ये हम लोग करंट चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस के बारे में नहीं बात कर रहे। फॉर एग्जाम्पल डीडी कल चैलेंज का कि मेरा जो पार्टनर है शी इज स्टक समवेयर, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इट्स वेरी चैलेंजिंग, राइट। द मोस्ट स्टक थिंग, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जितना भी प्लान किया है वो कहीं रुक गया है बिकॉज फॉर सम रीजन, तो इट विल टेक टाइम। अब डीडी है तो पूरा प्लान करके बैठे हुए हैं कि जितनी जल्दी लॉन्च कर लूँ उतनी जल्दी लॉन्च हो जाए, ही इज रेडी टू एक्सेलरेट राइट नाउ, लेकिन he is also dependent on the partner. He cannot make a decision, he cannot take an action, so that is also a feeling of stuckiness. Do you, yes, do you agree, Didi, am I right? Yeah, true. True. The third question is, am I craving, ये क्वेश्चन हमने पूछने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने आप से पूछने हैं कि मैं क्या क्रेव कर रही हूँ अभी, स्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, रिकग्निशन, कनेक्शन, पर्सनल ग्रोथ और पर्पस, मैं क्या क्रेव कर रही हूं अभी, क्या क्रेव। तो ये क्रेव, ओके, क्रेव मतलब स्टेबिलिटी, मैं एम आई क्रेविंग स्टेबिलिटी, एम आई क्रेविंग एक्साइटमेंट, एम आई क्रेविंग रिकग्निशन, एम आई क्रेविंग कनेक्शन और पर्सनल ग्रोथ और पर्पस। इन 6 चीजों में से मैं फिलहाल अभी राइट नाउ क्या क्रेव कर रही हूँ। और जैसे ही ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका डोमिनेटिंग इमोशनल नीड क्या है इन योर बिजनेस और इन योर लाइफ। वो 6 पॉइंट क्या है मैम, बताना। पर्पस, वन इज पर्पस, क्रेविंग, स्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, रिकग्निशन, कनेक्शन, वही मैंने जो अभी 6 इमोशनल नीड्स बोले थे ना, वही है, पर्सनल ग्रोथ और पर्पस। इन 6 चीजों में से फिलहाल आप क्या क्रेविंग कर रहे हो, क्या क्रेव कर रहे हो, जो आपको बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जो है नहीं, जो आपको चाहिए। मैम ये सारे हमें प्रेजेंट टेंस में आंसर करने हैं, राइट नाउ, अभी अभी। अभी इन द प्रेजेंट करंट सिचुएशन। गुल ने कहा मैम कि he is craving for पर्पस, तो शी wants पर्पस, उनको मतलब बेसिकली शी इज इनटू कंट्रीब्यूशन, गुल इज इनटू कंट्रीब्यूशन, राइट, कि उनको कंट्रीब्यूट करना है, उनको वैल्यू क्रिएट करनी है, इम्पैक्ट देना है सोसाइटी को, दैट इज व्हाट शी इज क्रेविंग फॉर। जब आपका पर्पस क्लियर होता है, इसलिए कहते हैं ना क्लैरिटी एंड पर्पस समझ आ जाता है ना, तब हम एक हायर लेवल पे पहुंचते हैं। अरे इसमें तो पर्सनल ग्रोथ भी होता है। किसमें? इसमें मतलब मेरा पर्सनल ग्रोथ आ रहा है। हाँ, तो पर्सनल ग्रोथ है तो आपका बेसिक मेजर जो है आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, पर्सनल ग्रोथ को, राइट। और तो सब लोग अपना अपना लिख लो कि आप किस चीज के लिए क्रेव कर रहे हो, एंड देन वी विल मूव टू द स्टेप 2। हेलो ज्योति मैम, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देंगे आप वापस, पर्सनल ग्रोथ। तो इधर थर्ड क्वेश्चन इज, अपने जो मैंने 3 क्वेश्चन, स्टेप 1 में 3 क्वेश्चन है कि अभी राइट नाउ मेरा कौन सा फ्रस्ट्रेटिंग, क्या मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। क्वेश्चन 2 इज कि मैं अभी कहाँ पे स्टक हूँ, किधर मैं स्टक फील कर रही हूँ। तीसरा है कि मैं क्या क्रेव कर रही हूँ, क्या मैं स्टेबिलिटी क्रेव कर रही हूँ, क्या मैं एक्साइटमेंट क्रेव कर रही हूँ, क्या मैं रिकॉग्निशन के लिए मतलब मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, या मुझे कनेक्शन चाहिए, कि मुझे पर्सनल ग्रोथ चाहिए, या मुझे पर्पस चाहिए। मुझे पर्पस चाहिए था। मुझे जैसे अगर कनेक्शन, आप क्या कनेक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? सी कनेक्शन इज योर लव एंड कनेक्शन, मतलब आप मतलब बाकी लोगों से आपका कनेक्शन कैसा है, द नीड टू फील क्लोज, कनेक्टेड एंड लव्ड। यदि पर्पस मालूम होगा तभी तो पर्सनल ग्रोथ। देखो, पर्पस के बिना भी पर्सनल ग्रोथ करते हैं लोग, बस को मेरे को सीखने चले जाना, सीखते अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। मेरे को सीखते जाना है, सीखते जाना है। क्यों सीखना है, कोई नहीं क्वेश्चन करता है। जब रिकग्निशन भी होता है, पर्सनल ग्रोथ रिकग्निशन के लिए भी हो सकता है।
हाँ, पर्सनल ग्रोथ इज जस्ट वन स्टेप। उसके बाद आगे क्यों कर रहे हो आप पर्सनल ग्रोथ, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपका पर्पस निकल कर आएगा। जब तक आप ये क्यों कर रहे हो नहीं क्वेश्चन करोगे तब तक आप सिर्फ पर्सनल ग्रोथ। लोग कोर्स पे कोर्स लेके ले लेते हैं, क्यों लेते हैं नहीं समझ आती। मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैंने कितने लोगों से बात की है और कितने लोगों ने मुझे आंसर किया है। मुझे सीखना अच्छा लगता है। क्यों सीखना अच्छा लगता है? जब क्वेश्चन पूछते हैं उनके पास आंसर नहीं रहता है, जस्ट ऐसे ही टाइम पास, क्योंकि पर्पस नहीं है। क्योंकि पर्पस नहीं है, क्योंकि उनका एक चैनल ही नहीं है, एक पाथ ही नहीं है। इसीलिए वो लोग स्टार्ट करते हैं और बीच में रोक देते हैं, बोर हो जाते हैं। फिर उनको वैरायटी चाहिए होती है। वैरायटी चाहिए, इसलिए वो सेकंड नीड है वैरायटी। अब उनको वैरायटी नहीं मिलेगी। अगर सपोज ज्योति ने बहुत बोरिंग क्लास ली है तो वो तो दूसरे दिन नहीं है, अरे बेकार है वो, मेरे को तो मालूम है, वो जो मुझे मालूम है वही बता रही है, कुछ भी नया नहीं है वही बोल रही है। हर सारे कोचेस ऐसे ही बात करते हैं। तो वो लोग 2 दिन ज्वाइन करते हैं, तीसरे दिन से छुट्टी, बाबा टाटा बाय बाय हो जाता है। और फिर कहते हैं नहीं वो तो पैसा मांगते हैं, इसलिए पैसों के लिए ही वो कोचिंग कर रहे हैं। they'll give them some excuses, right? तो इधर समझ आ गई, इधर तक समझ आ गया। अब हम लोग स्टेप 2 पे जाते हैं। इधर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप 2 इज आइडेंटिफाइंग योर डोमिनेंट इमोशनल नीड। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा इमोशनल नीड क्या है। अब इधर ये लोग सब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं 6 की 6 जो इमोशनल नीड है फिर से एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर। So please make notes and Uma, if you are there, please कहाँ है? ठीक है। तो first one is, अब every emotional need plays a role, right? क्योंकि ये आपके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। सारे इमोशनल नीड्स आर very important and each emotional need plays a role in making a decision in your life, in your business, in your life, जो लाइफ में जो भी एरियाज है उन सब के लिए, राइट? तो फर्स्ट वन इज सर्टेनिटी। जैसे मैंने बोला था, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या है? स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का जो नीड है वो सर्टेनिटी देता है। अब सर्टेनिटी अगर पूरे लेवल पे नहीं है या कम है तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि आपको डू यू फील एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर? आपको अपने फ्यूचर के लिए एंग्जाइटी होती है? और या आप चेंज को रेजिस्ट करते हो? फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रेस होता था जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस कम होता था। मैं जॉब क्यों कर रही थी? क्योंकि वो मुझे एक स्टेबल इनकम आती थी, महीने का महीना स्टेबल इनकम आती थी, राइट? दैट यूज टू गिव मी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो मुझे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बहुत जरूरी। जहाँ पे भी मुझे कभी भी जैसे ही कोई मतलब अननोन पैसा खर्च हो गया या अकाउंट में पैसे कम हो गए या मेरे को किसी को देना पड़ा और तो मुझे स्ट्रेस, अरे कल कैसे होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो एंग्जाइटी शुरू हो जाती। तो मुझे स्टेबिलिटी बहुत, मेरे को मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मेरे साथ में भी ऐसा होता था। मेरे अकाउंट में तो मैं कभी भी किसी को पैसा दूं ना तो फिर तो वो उसका मैसेज आता ना बैंक का कि ये इतने अमाउंट बचे करके, वो भी मैं नहीं देखती थी, मुझे वो भी देखना अच्छा वो नहीं स्ट्रेस हो जाता था या नहीं। क्योंकि सी अगर वो हमारा माइंडसेट, अगेन इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर माइंडसेट। क्योंकि मेरा माइंडसेट था आई वाज नॉट रेडी फॉर अ चेंज। मेरे को रिस्क लेना पसंद नहीं था, मेरे को कोई भी अननोन अनसर्टेन थिंग करना पसंद नहीं था, राइट? मुझे सब कुछ ऐसे 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 प्लान्ड करना ही अच्छा लगता था। तो दैट इज स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो इसलिए अगर मेरे को, मैं एंग्शियस होती हूँ तो मतलब मुझे अपने सर्टेनिटी पे काम करना है। मालूम है कि वो मेरा इंपॉर्टेंट नीड है, तो उसको कैसे काम करेंगे वो हम लोग स्टेप 4 में सीखेंगे, राइट? तो बेसिकली जो भी जिन लोगों का ये इमोशनल नीड है, अगर सपोज सर्टेनिटी में कोई इम्बैलेंस है तो उनको एंग्जाइटी होगी, उनको स्ट्रेस होगा, उनको, वो लोग चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे। कोई भी चेंज नहीं, मैं अभी चेंज नहीं हो सकता, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, आई कैन नॉट चेंज।
बहुत लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, राइट? तो दिस लेकिन इज, मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे वो है कि नहीं, ये सब कुछ आपके साथ है नहीं, बट द थिंग इज दैट कुड बी वन अंडरलाइंग फैक्टर। अब स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एक बंदा बंदाया काम ही होना चाहिए ना। अभी तो हम लोग देखो, हम लोग सब बिजनेस करना चाह रहे हैं, वी हैव इवॉल्व। 6 बैचेस में हम लोग इवॉल्व हो गए हैं। ओके, हम पहले ऐसे नहीं थे। समझो कि हम लोगों ने जब उस रेजिस्टेंस को छोड़ा टू चेंज, वी आर हियर इनटू एसपीएफ। अगर हम उस रेजिस्टेंस से चेंज को नहीं छोड़ते ना, तो हम लोग अभी कहीं अपने घर में कहीं रहे होते, राइट? एक मिनट, shall I complete this and I'll come back to you? Right? So certainty, this is certainty. Certainty is stability and security. अगर ये कहीं पे imbalance होता है तो आपको समझ आ जाएगी, यानी you start feeling anxious about your future, that means आपका certainty वाला टैंक जो है खाली हो रहा है, उसको आपने फिल करना है। अब कैसे फिल करेंगे वो मैं बताऊंगी। सेकेंड वन इज वेराइटी। वेराइटी डिनोट्स चेंज एंड एक्साइटमेंट, राइट? अब देखो, चेंज एंड एक्साइटमेंट, ऐसे लोगों को चेंज एंड एक्साइटमेंट चाहिए। अब आपको काम करते करते डू यू फील बोर्ड और इंस्पायर्ड और स्टक इन रूटीन? ऐसे लोग रूटीन काम नहीं कर सकते। अब उनको मैं कहूँ कि आप रोज रूटीन में योगा करो, दे गेट बोर्ड। जैसे मेरी डॉटर है, ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी, राइट? तो मेरी बेटी जो है, छोटी बेटी है, उसको मैं कहूँ ना कि मैं तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनती हूँ और तुम्हें रोज सुबह 4-5 बजे उठाऊंगी एक्सरसाइज के लिए, मैं कर रही हूँ, तो कहेगी नहीं, मुझे वो अकाउंटेबिलिटी वाला बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर सकती, मेरे को हर रोज नया नया चाहिए। जबकि मेरे को रोज 5:30 बजे उठती हूँ, 5 उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक मेरा योगा क्लास होता है, वो रेगुलर, मतलब मैं कितने महीनों से कर रही हूँ, कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे सर्टेनिटी चाहिए, मुझे प्लान चाहिए, मुझे एक बंदा बंदाया रूटीन चाहिए। सब लोग रूटीन, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको वैरायटी चाहिए, वो लोग एक्सरसाइज सेम टाइप ऑफ योगा भी रोज नहीं कर सकते, उनको वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस चाहिए, बोर हो जाते हैं। तो उनको अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसको कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे, आई विल टेल यू। उसका एक ट्रिक है, वो उसके जो एक्शंस है वो बताऊंगी। तो वैरायटी समझ आ गई? पीपल जिनका वैरायटी का टैंक खाली होता है, जैसे ही वैरायटी का टैंक खाली होने लगता है, आपको लगता है कि अरे क्या लाइफ तो एकदम बोर हो गई, एकदम कुछ नहीं है, मजा ही नहीं है, फन ही नहीं है लाइफ में, एकदम बेकार है, एकदम बोर है, ऐसे फीलिंग्स आने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाना है अपने लाइफ, थोड़ा सा फन बढ़ाना है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाना है, थोड़ा सा चेंज लाने हैं, राइट? तो नेक्स्ट, थर्ड वन, लेट्स गो टू थर्ड वन, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इज फीलिंग इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूड। और जैसे ही ये टैंक खाली होना शुरू होता है, आपको लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो किसी को दिख ही नहीं रही हूँ, मैं इतना काम कर रही हूँ, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा है, मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। वॉइस थोड़ी स्लो हो गई है अभी, कम आ रही है। नहीं नहीं, आपकी शायद, मेरी तरफ से तो ठीक है, मैंने तो कोई अब चेंज नहीं। आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। ओके, तो सिग्निफिकेंस इज फीलिंग इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूड। तो आप जब ये टैंक खाली होने लगता है, तो आपको एक तरीके का उसे क्या कहते हैं, फोमो होना शुरू हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सुना है किसी ने? फियर ऑफ मिसिंग आउट शुरू हो जाता है कि अरे पता नहीं मैं क्या हो गया, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है मेरे, मैं इतना काम कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मेरे बारे में? क्या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ, या मेरा काम इतना वैल्यू वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर रहा है? मतलब दीज आर द क्वेश्चंस दैट पर्सन विल स्टार्ट आस्किंग। अपने आप से बातें भी करते हैं, करूँ तो एंड उनका हाँ, एंड दे फील अनएप्रिशिएटेड, कि कि मुझे तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, सुबह से शाम तक सबकी हेल्प करती रहती हूँ, करता रहता हूँ, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। सो दिस इज सिग्निफिकेंस। उनको चाहिए इंपॉर्टेंस। जब आपका सिग्निफिकेंस वाला टैंक लो होता है, यू गेट इनटू ऑल दिस सेल्फ डाउट्स, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बोलते हैं इसे।
पीपल प्लीजिंग, वैलिडेशन के लिए आप ढूंढोगे कि कोई मुझे वैलिडेट मैंने किया है। कैसा किया रक्षिंदा, मैंने अच्छा आज बोला ना, आज मैं अच्छा सिखा रही हूँ ना, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू से कि ज्योति मैम आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो, वाओ वाओ, सिग्निफिकेंस, राइट? तब मुझे सिग्निफिकेंस आएगा। इफ इट इज मेरा अगर सिग्निफिकेंस का टैंक कम हो जाता है, इसलिए हम लोग जाके मैम से सुनते रहते हैं, हमको सुनना अच्छा लगता है। अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हो ज्योति, अरे युमा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। जब अब वो वेरी गुड कह देती है तो हमारा सिग्निफिकेंस का टैंक जो है पूरा भर जाता है, राइट? ऐसे स्कूल में भी होता था ना, टीचर्स कहे वेरी गुड तो हम लोग उधर सातवें माले में बैठ जाते थे, अरे आज तो टीचर ने कहा वेरी गुड, राइट? तो तो मैम आपको भी होता है ये? क्यों नहीं होता है, कि मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं भी नहीं, क्योंकि इंसान ही मुझे हूँ। लगता है कि आपको ज्यादा नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं नहीं, अभी नहीं होता, मुझे लेकिन लगता है पहले आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बहुत होता था, बहुत। अभी तो मतलब थोड़ा बैलेंस है, टैंक सब फुल है, बट बहुत ज्यादा होता था। मतलब मैं अप्रिसिएशन। कमरे कमरे में जाके बैठ के रोती थी कि कोई मुझे पूछता क्यों नहीं है, कोई मुझे कुछ भी बोलता है क्यों नहीं है, रोतना है। मतलब मैं सेल्फ टॉक बहुत करती थी, राइट? आप कैसे निकली इससे? ये प्रैक्टिस किया ना, ये 6 के 6 जो इमोशनल नीड्स हैं प्रैक्टिस किए, माइंडसेट को ठीक किया, बिलीफ सिस्टम को ठीक किया, हर रोज ग्रेटिट्यूड दी, बहुत सारे काम मैं करते हैं। अपने लिए काफी हूँ, मैं यस, अपने लिए काफी हूँ, इतना। एग्जैक्टली, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, अपने आप को ग्रेटिट्यूड। तो ये सब जो है टेक्निक्स है। फिर हम लोग टेक्निक्स पे नहीं जा रहे, अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट इज ग्रोथ, लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब लगता है, फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस में अभी आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, राइट? सब कुछ जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि शायद मेरे को कुछ और करना है, समवेयर आई फील स्टक, मेरे को मजा नहीं आ रहा अभी अपना बिजनेस करने में, मुझे कुछ नया लेके आना है, कुछ नयापन लेके आना है। अभी आप देखो हर बिजनेस पीपल दे इनोवेशन करते हैं, राइट? क्यों करते हैं? कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नया, वो दूसरे लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं, नहीं तो वो बोर हो जाएंगे। वो अपने खुद के टैंक को फिल करने के लिए इनोवेशंस लेके आते हैं, नए नए, एक ही प्रोडक्ट के, या कोई एडवर्टाइजमेंट बदल देंगे, या उसमें कुछ और नया फीचर ऐड कर देंगे कि अभी ये इस फीचर, इसमें ये फीचर है, राइट? आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट्स, अगर आप देखते हो तो आप देखो कि किस तरह से वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को बाय एडिंग न्यू फीचर्स टू देयर प्रोडक्ट। मैम और मैं आप, या बताती, इसका बता रही है मैम, ये लेकिन वैरायटी का बता रही है या ग्रोथ का बता रही है? ग्रोथ, ग्रोथ का। तो ये आपने लव एंड अफेक्शन का बीच पे से हटा दिया है? रुको रुको, मैं आ रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैम सही हो मैम गया। यस, मैम मुझे ऐसे मतलब होता है ऐसा कि कुछ नया करूं, कुछ नया करूं, ये कुछ ऐसे अलग हटके करूं, कोई नहीं कर रहा है वैसे करूं, ऐसे नए नए आइडियाज बहुत आते रहते हैं मुझे। और लेकिन वो क्या, आपने क्या बोला था कि वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर पाती हूँ मैं, बस अपने आप में कि हाँ कुछ नया करना है, नया करना है ऐसे। नहीं तो देखो, नया करना इज वन, वो वैरायटी हो गई। इधर मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ कि लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जी। कि आपको, अगर आपको, जब आपको लगता है कि अरे मैं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि पता नहीं शायद मैं जो अपना 100% देना है नहीं दे पा रही, शायद मुझ में कुछ कमी रह गई है, तब आप क्या करते हो? कोई कोर्स लेने से, जैसे जब मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता था और एक्सेल शीट वगैरह ठीक से नहीं बनाना आता था, तो मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को ठीक से बनाना नहीं, वो लोग कितना अच्छे से बना ले रहे हैं, फटाफट कर ले रहे हैं, मैं इतना टाइम ले रही हूँ, मेरे को शायद सीखना पड़ेगा इसे। मैं मतलब तब वो है, दैट इज ग्रोथ, क्योंकि मेरे को स्टैग्नेंट नहीं होना है, मेरे को आगे बढ़ना है, राइट? तो जैसे ही आपको लगता है कि मेरे को शायद, मैं कहीं मेरा परफॉर्मेंस कम हो रहा है, मेरा परफॉर्मेंस वो 100% नहीं हो रहा, तब क्या करोगे? तो ऐसे लोग जो है अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो जब आपका ग्रोथ वाला टैंक कम होता है तो द थिंग इज यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, तब आप अपग्रेड करोगे। ऐसे बिना मतलब के अपने जो है सेशंस नहीं लोगे।
फिर लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन में आपको कैसा लगे कि आपको एकदम से ना, मतलब आप 10 लोगों में हो लेकिन फिर भी यू विल फील डिस्कनेक्टेड। आपको कहीं लगेगा कि पता नहीं, मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। भीड़ में भी अकेला। भीड़ में भी अकेला, बहुत करेक्ट बोला कि भीड़ में भी अकेला। उसका मतलब क्या है कि आपका जो ये लव एंड कनेक्शन वाला है, इट्स रिलेशनशिप्स एंड बिलोंगिंग। लव एंड कनेक्शन मतलब रिलेशनशिप एंड बिलोंगिंग। तो आप अपने आप को लोनली फील करते हो, लैक फील करते हो, डीप कनेक्शंस नहीं कर पाते हो, लोगों के साथ डीप नहीं जा पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि कहीं वो आपको जज ना करे। वो फिर अगेन बिलीफ, जज ना करे वो, मेरे को कुछ सोचे ना मेरे बारे में, राइट? ये अगर बिलीफ आ गया फिर आपका माइंडसेट आ जाएगा, राइट? इधर तक समझ रहे हो आप कि जब टैंक्स खाली होते हैं तो ऐसा फीलिंग होता है। मैं अभी क्या बता रही हूँ, व्हेन योर टैंक्स आर एम्प्टी, आपको ये सारी फीलिंग्स आएंगी। फैमिली से सोसाइटी से कटने लगते हैं। एग्जैक्टली। फैमिली भी है, कुछ कर रहे हो लेकिन कहीं वो बॉन्ड नहीं बन रहा है, वो हाँ। क्लोजनेस नहीं बन रही है, राइट? अब लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन। ये है इम्पैक्ट एंड गिविंग बैक। अब आपको ये लगता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो, खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग डिस्पाइट सक्सेस। आप बहुत सक्सेसफुल हो, खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप अभी अपने 100% पे नहीं हो। यू आर मिसिंग, सब कुछ मिसिंग है। कुछ क्या मिसिंग है नहीं मालूम, बट कुछ समथिंग इज मिसिंग। आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं जा रहे हो, आपका पर्पस क्लियर नहीं है। तब आपको डाउट्स आते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तब क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, एम आई ऑन द राइट ट्रैक? क्या मैं सही बिजनेस कर रही हूँ? क्या मैं सही काम कर रही हूँ? तो ये सब शुरू हो, मैम ये राइट? तब भी होगा जब हम अच्छा भी अर्न कर रहे हैं, तब भी ये फीलिंग आ सकती है। आ सकते हैं, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर नहीं है ना। जब आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तो समथिंग इज मिसिंग आउट। पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो रक्षिंदा, उसके लिए पर्पस की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस के लिए, इम्पैक्ट के लिए पर्पस का होना जरूरी है। तब आपको वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन और इंटरनल हैप्पीनेस आएगी। आप 100 रुपया नहीं कमाओगे, आप 40 रुपया कमाने के बाद भी खुश रहोगे। अभी देखो जो लेबरर्स होते हैं, वाई आर दे हैप्पी? उनका पर्पस होता है अपनी फैमिली को खाना खिलाना। तो वो तो एक हफ्ते का भी नहीं सोचते, 2 दिन का, एक। क्या तो उनका जो पर्पस है वो अपनी फैमिली को, मेरे को अपनी फैमिली को अच्छे से देखना, दैट इज द ओनली पर्पस। इसलिए वो हर रोज की दिहाड़ी की बद हर रोज का काम करते हैं, दे आर हैप्पी। उनको नहीं लगता कि समथिंग इज मिसिंग आउट। समथिंग इज मिसिंग आउट जो है, जो बहुत पैसा कमाने वालों को होता है, क्योंकि उनका पर्पस नहीं होता, लाइफ में क्या करना है नहीं समझ आता, राइट? तो स्टेप 2 आपको समझ आ गया, आइडेंटिफाइंग योर डोमिनेंट इमोशनल नीड। अब इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है आपका डोमिनेंट इमोशनल नीड क्या है? इस लिस्ट के बेसिस पे आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर डोमिनेंट इमोशनल नीड? सारे के सारे लग रहे उमा कह रही है सारे के हैं, सारे। सारे टैंक खाली हैं। हाँ, टैंक खाली हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हाला आपका कुछ पता चला, कंट्रीब्यूशन। ओके, हाला का कंट्रीब्यूशन है। पूनम का पर्सनल ग्रोथ है। डीडी? मैम मेरा तो आपने खुद बता दिया, पर्सनल ग्रोथ ही है। ओके, डीडी वैरायटी। अच्छा, वैरायटी। आई मैं थॉट सो। मेरे भी अंदर वैरायटी का प्रॉब्लम है, एक्साइटमेंट बोरिंग हो जाती है, तो फिर ये पर्सनल ग्रोथ में आ जाएगा। नहीं तो आपका वैरायटी में जाएगा ये, वैरायटी वाला जो है वो आपको ज्यादा चाहिए, मतलब वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो हाँ। अब उसको आप, उस वैरायटी को अगर डोमिनेंट है तो अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव में, अपने लाइफ में इसको कैसे, उसको तो उस टैंक को कैसे भरोगे वो मैं बताऊंगी आपको। यस हुमा? Ma'am, mine is certainty in both of the things, in my business, in my life, in my relationship.
ओके, देखो धाला, सब हमारे सब एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं अभी डोमिनेटिंग की बात कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट टॉप लेवल पे क्या है, उसके बाद 1 2 3 4 हम लोग अगर रैंकिंग करेंगे तो सब आ जाएगा। बट राइट नाउ व्हाट इज द टॉप मोस्ट? तो आपने कहा कंट्रीब्यूशन, राइट? अभी हम टॉप मोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तरन्नुम का भी मेरे को लगता है वैरायटी है। किश्वर का स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी लगता है मुझे। मैम मैम मेरा मेरा वेराइटी, मतलब एक 5 और 6 ईयर के बाद में मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे कुछ अभी चेंज करना है। तब तक मैं कर रही थी, और ऐसे कि पता नहीं अब ये शायद सही बिजनेस है या नहीं है मेरे लिए, कुछ हम्म। कुछ अलग करना है करके। तो ये बहुत लंबा टाइम निकाला है मैंने ये, ऐसे नहीं एकदम से आ गया है कि नहीं मैं बोर हो गई हूँ, अभी ये 1 महीना हुआ खत्म, दूसरा करना है, ऐसे नहीं। 7 इयर्स हुए मैम, 7 इयर्स में ऐसा हो रहा है कि बहुत हो गया ऐसा। मतलब देखो, जब हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं ना, तब भी ये जो ऐसे क्या कहते हैं बच्चों का, जैसे ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं ना, तो ये सारे सिम्टम्स तब भी नजर आते हैं। तब थोड़े से ऐसे ऐसे हिलेंगे, फिर हम लोग अपग्रेड होंगे, राइट? चलो चलो, 10 मिनट्स में भी अल्लाह बहुत करना है, तो लेट्स टॉक लेस। सो थर्ड स्टेप इज डोमिनेंट इमोशनल नीड इज सर्टेनिटी। ओके, तो अभी आप लिख लो कि माई राइट नाउ फर्स्ट नंबर 1 पे क्या है, वो लिख कर रखो बटन में। Now check for imbalance. Third step is how to check which is imbalance in your life. कौन सा इमोशनल नीड और इम्बैलेंस क्या है आपकी लाइफ में? हाउ टू चेक फॉर इम्बैलेंस लिखो कि कैसे चेक करेंगे कि क्या इम्बैलेंस है हमारी लाइफ में। हाउ टू चेक इम्बैलेंस फॉर इम्बैलेंस। तो अभी एक समझो, बहुत ध्यान से समझो कि कभी कभी क्या होता है ना कि वन नीड इज डोमिनेटिंग, वो हमें समझ आ गई, राइट? वन इज नीड इज डोमिनेटिंग इन योर लाइफ इन एन अनहेल्दी वे। इन एन अनहेल्दी वे मतलब, जैसे अब देखो, इसको कैसे समझ आए। खाना, आप खाना बना रहे हो, सब इंग्रेडिएंट्स बैलेंस में डलते हैं तभी वो खाना टेस्टी बनता है। अगर नमक ज्यादा हो गया तो खाना बर्बाद हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई तो खा नहीं सकते, मसाला ज्यादा हो गया तो पेट में जलन शुरू हो जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा। अब लाइफ के एसेंस या लाइफ का टेस्ट आना है तो एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस, राइट? तो अभी बहुत ज्यादा अगर पर्सनल ग्रोथ है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। बहुत ज्यादा वैरायटी है तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बहुत ज्यादा सर्टेनिटी के ऊपर है तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अगर बहुत ज्यादा लव एंड कनेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं, राइट? तो और इन एन अनहेल्दी वे जो आपकी लाइफ को स्टॉप कर देता है या आपकी लाइफ को रोकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, टू मच सर्टेनिटी, बहुत सर्टेनिटी चाहिए लाइफ में, तो आप फियर ऑफ रिस्क, आपको डर लगेगा रिस्क लेने में, क्योंकि रिस्क लेंगे तो अनसर्टेनिटी आएगी। आप सर्टेनिटी में रिस्क नहीं ले सकते। आप सोचते हो कि इतना पैसा आ जाए ना तब मैं रिस्क लूंगा, वो उतना पैसा नहीं आएगा, आप रिस्क नहीं लोगे। जैसे कल मेरे को लगता है मनोज पूछ रहे थे कि मुझे इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो भी सर्टेनिटी में है, उनका मेरे टॉप मोस्ट नीड है सर्टेनिटी। उनको लगता है कि अगर मैं पैसा खर्च कर दूंगा तो कल अगर मेरे को कम पड़ी और जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा? मनोज, इफ यू आर देयर, प्लीज टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, राइट? आप बार बार वीडियो क्यों बंद कर देते हो भाई? कुछ प्रॉब्लम है क्या वीडियो ऑन करने में? मैम मल्टीटास्किंग भी हो सकती है ना। कुछ और कर रहे होंगे, इधर एक कान इधर लगा कर रखा होगा, उधर कुछ और काम हो रहा होगा। आई नो मैंने बहुत किया ऐसा, ठीक है? तो या सो एम आई राइट मनोज कि आप इन्वेस्टमेंट करने में क्यों डरते हो इन योर बिजनेस और सब? समवेयर इट इज लाइक दैट। या लुकिंग फॉर सर्टेनिटी। ऑलरेडी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है तो अभी मे बी वो इन्वेस्टमेंट कोई कोई फायदा नहीं फियर, है पहले फियर की। ऑफ रिस्क, अगर ये अभी करूंगा
और मैं लूज कर दिया या फेल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। एंड रेजिस्टिंग ग्रोथ, ऐसे लोग ग्रोथ को रेजिस्ट करते हैं, डर लगता है उन्हें कि इस ग्रोथ का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते, राइट। और टू मच सिग्निफिकेंस है, अगर अगर सपोज आपका सिग्निफिकेंस इज डोमिनेटिंग, तो आप सारा दिन वैलिडेशन सीख करते रहोगे, हर काम के लिए वैलिडेशन और परफेक्शनिज्म। जब तक काम परफेक्ट नहीं होगा यू विल नॉट टेक एन एक्शन। नहीं नहीं, अभी रील ठीक नहीं हुआ है, मैं और अच्छे से करूंगी कल। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं कल और अच्छे से करूंगी। तो वो कल और कल और कल और वो कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए 75% वाला रूल है। ये कौन लोग होते हैं? जो सिग्निफिकेंस को जिनका सिग्निफिकेंस डोमिनेटिंग है, राइट। अब टू मच लव एंड कनेक्शन, जिनका टू मच लव एंड कनेक्शन अगर ज्यादा में है, मतलब डोमिनेटिंग है, तो दे आर पीपल प्लीजिंग पीपल। एंड उनके कोई बाउंड्रीज, उनको नो कहना नहीं आता, दे लैक बाउंड्रीज। यार पीपल प्लीजिंग, सारा टाइम उनको तारीफ करते रहो। अरे रक्षिंदा ने कहा है तो मैं कर दूंगी, ओके रक्षिंदा मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम रक्षिंदा, यस 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 आई विल डू इट। क्योंकि मुझे रक्षिंदा से ये सुनना है कि अरे ज्योति तुम कितने अच्छे से काम कर देती हो, मेरा सारा हेल्प कर देती हो, सारा काम कर देती हो। ये यस रक्षिंदा आई विल डू इट। इंस्पाइट कि मेरा पूरा जो है शेड्यूल पूरा फुल है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द वे मैं अपनी 1 घंटा निकालूंगी फॉर टू कीप मेक रक्षिंदा हैप्पी। तो दिस इज पीपल प्लीजिंग, टू मच ऑफ लव एंड कनेक्शन। अगर ये आपका डोमिनेटिंग है, लव एंड कनेक्शन, दैट विल बी द केस, राइट। इधर तक समझ आ गई? और ये बाउंड्री क्या बताया? लैक ऑफ बाउंड्रीज, मतलब उनको नो नहीं कहना आता है। आपको मतलब इन लोगों को डेलीगेट करना नहीं आता है, सारे काम खुद ही करने हैं, मैं नहीं करने, मेरे को ही अच्छा बनना है। सब लोग मैं सारे काम कर लूंगी तो लोग कहेंगे कितना अच्छा कर रही है, कितनी अच्छी है, महान बनने की। महान बनने की है। महान भी नहीं, उनको सिर्फ दूसरे की तरफ से कुछ प्रेज आ जाएगा, एप्रिसिएशन आ जाएगा, उसी के उसमें रहते हैं वो लोग। दीदी ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद भी तो नहीं आता। देखो वो फिर वैसे वो वाले लोग अलग है, परफेक्शनिज्म। वो जो है वो ओसीडी, मतलब उनको ये है कि वो उनको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंस हो गया। वो फिर सिग्निफिकेंस है कि मैं ही सब अच्छा करता हूँ, मैं ही सब करती हूँ, मैं करते हैं ना, वो लोग होते हैं। फिर उनको किसी का काम पसंद नहीं आएगा, उनको डेलीगेट करना भी, मतलब एक ही जैसे हैं, ये भी वैसे हैं वो भी वैसे हैं। इधर जो है दे आर ऑलवेज एट ए लोअर एंड, रिसीविंग एंड होता है, एक गिविंग एंड होता है। उधर वो सिर्फ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, इधर लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो वो है। हालांकि दोनों को अगर देखो तो सेम टाइप लोग हैं। आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये भी तो वही है, उनको किसी का काम पसंद नहीं आता है। पीपल प्लीजिंग पीपल, उनको पसंद वाली बात नहीं होती है, वो जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं दूसरों को प्लीज करने में, वो अलग टाइप के लोग, राइट। बेसिकली दे उनको जो है कभी लाइफ में बेबी लव नहीं मिला, या वो मतलब दे सीक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन भी नहीं, उनकी उनकी लाइफ में प्यार की कमी होती है, करेक्शंस की कमी होती है। तो ये दूसरों के मतलब दूसरों को खुश करने में उस लव को ढूंढते हैं, राइट। तो ये आपको इस तरह के जैसे ना इम्बैलेंस, ये मेजर मैंने लिया है। टू मच सर्टेनिटी हो तो क्या होता है, टू मच सिग्निफिकेंस हो तो क्या होता है, टू मच लव एंड कनेक्शन हो तो ये इम्बैलेंस ऐसा दिखता है। बाकी तीनों का भी आप देख सकते हो, मैं बाद में बताऊँ। अब स्टेप 4 है प्रायोरिटाइज। किस नीड को प्रायोरिटाइज करें ताकि आपको वो दूसरे लेवल तक लेके जा सके। पहले आपने अपने अपने डोमिनेटिंग नीड को समझना है, उसके बाद आपकी लाइफ में इम्बैलेंस कहाँ हो रही है वो देखना है। अब तीसरा 4th स्टेप है अब प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे कौन सी नीड पे काम करना है ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। अब इधर नेक्स्ट लेवल क्या है, हमारा बिजनेस।
हम लोग सब अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस का ही करना चाहते हैं, राइट? इसको आप अपने लाइफ में भी लेके जा सकते हो। फिलहाल हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मैम यस, कल करेंगे इसके आगे। नींद आ रही है? हम्म, एक स्टेप रह गया है, योर विश। कल तो सैटरडे है। नहीं नहीं, कंप्लीट कर दो। एक स्टेप रह गया, मैं कंप्लीट कर दूंगी। मे बी मंडे को वी विल प्रैक्टिस। तो एक सेशन में और लूंगी जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी स्टेप्स लिख लो, ठीक है? सो अभी प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? सिर्फ सुनो। लुक एट वेयर यू आर इन योर लाइफ एंड बिजनेस। अभी आप अपने बिजनेस और लाइफ में कहाँ पर हो, और वो एक कौन सा इमोशनल नीड शिफ्ट करना है दैट विल मूव द नीडल मोस्ट। वो जो नीडल होता है ना, एक सुई का थोड़ा सा इधर चला जाए तो आपकी लाइफ सेटल हो जाए। तो उस सुई को कितना घुमाना है, कितना हिलाना है, वो ही हमने देखना है, राइट? ये इस मेटाफोर बोलते हैं इसे, कि वो कितना शिफ्ट करना है ताकि आपकी सुई जैसे अब हम लोग वेइंग स्केल में बैठे खड़े हैं, मेरे को अपना वेट कम करना है, तो मुझे कितना खाना है ताकि मेरा वो वेट जो है 1 kg पीछे आ जाए, राइट? सो दैट इज मूविंग द नीडल। अगर आपको ये आपने क्या बताया था? सॉरी मैम, लुक एट, क्या था क्वेश्चन? लुक एट वेयर यू आर इन योर लाइफ एंड बिजनेस। अभी आप अपने लाइफ में, बिजनेस में कहाँ पर हो, नहीं, एंड व्हाट इज दैट वन इमोशनल शिफ्ट दैट विल मूव द नीडल मोस्ट। क्या शिफ्ट करना है? एक बार आप लोग सब थोड़ा सा अपने हाथों को, पैरों को हिलाएं। थोड़ा सा, सबको नींद आ रही है, थोड़ा सा। मैं तो चार्ज हूँ, आप लोग सब थोड़ा चार्जिंग हो जाओ, थोड़ा चार्जिंग, थोड़ा सा चार्जिंग हिल लो, जैसे पूनम कर रही है। हाँ, अप डाउन, इस थोड़ा सा शेक कर लो, शेक कर लो, शेक, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। यस, राइट? थोड़ा सा पानी पी लो जल्दी से। सेकंड पार्ट जरा सा आप एंड व्हाट इज क्या था? व्हाट इज वन इमोशनल शिफ्ट यू विल मूव, यू विल मेक, ताकि थोड़ा सा आगे हिले या थोड़ा सा मूवमेंट आए। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इसको और डिटेल में हम लोग बाद में एक और सेशन लूंगी तब समझेंगे। अगर आपको फियर रोक रही है लाइफ में, अगर फियर रोक रही है, तो आप किस इमोशनल नीड को आगे बढ़ाओगे? किस इमोशनल नीड पे काम करोगे? सर्टेनिटी। वेरी गुड, समझ आ गई? सर्टेनिटी पे काम करोगे, राइट? सर्टेनिटी इन बिल्डिंग ट्रस्ट इन योर सेल्फ। सर्टेनिटी पे काम करोगे, और जैसे, क्योंकि सर्टेनिटी मतलब स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है। आई एम द बेस्ट पर्सन, जो भी है, आपको उसका अपने में सेल्फ लव बिल्ड करोगे, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप अपने बिजनेस में स्टैग्नेंट हो तो किस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे? ग्रोथ। वेरी गुड, पर्सनल ग्रोथ को करोगे बाय लर्निंग न्यू स्किल्स, राइट? समझ आ गई ना कि कैसे हम अपने इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटाइज करेंगे? फॉर अगर आपको मोटिवेशन, यू आर लैकिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी करो, मुझे कुछ मोटिवेशन नहीं आ रही है, तरन्नुम, किस चीज पे प्रायोरिटाइज करोगे? मोटिवेशन नहीं यार, सिग्निफिकेंट। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो आप किस चीज पे प्रायोरिटाइज करोगे? वो होता है कौन ना बताएगा? कौन बताएगा? कंट्रीब्यूशन। यस, क्या सवाल है? सॉरी। कंट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली। किसने बोला ये? तो कैसे, कौन सी, क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, देखो, अगर आपको अपना पर्पस मिल जाएगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आपको पर्पस मिलेगा तो आप कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि आपका जो है पर्पस उधर क्या है? इम्पैक्ट करना, राइट? बाय अलाइनिंग विथ अ बिगर पर्पस देन योरसेल्फ। आपसे बड़ा होना चाहिए आपका पर्पस,
आप नहीं हो आपका पर्पस, आपसे बड़ा होना चाहिए, राइट? तब आपका मोटिवेशन सेल्फ हो जाएगा, अंदर से आएगा, ठीक है? लास्ट स्टेप, रेडी? रेडी फॉर द लास्ट स्टेप? रेडी? अभी सबको समझ आ गया ना कि हमने कैसे इसको बैलेंस करना है? ये मैम लास्ट वाला जो अभी ना वो जो मैं सिग्निफिकेंट बोली थी वो थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, मोटिवेशन कब लैक होता है? जब आपका क्लैरिटी नहीं होता है। और क्लैरिटी कब नहीं होती है? जब आपको नहीं मालूम कि आप कोई क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, राइट? तो अब जब आप क्यों को फाइंड करोगे, अपने क्यों मतलब आपका पर्पस, जब आप अपने पर्पस को फाइंड करोगे कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, कहाँ पहुंचना है, क्यों करना है, तब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप इंटरनल से काम करोगे, खुद ही ड्रिवन रहोगे। जैसे हम लोग हैं, हमको आप मतलब आप पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे नहीं मालूम, हमको सेशन लेना है, कंप्लीट करना है, हमको वैल्यू ऐड करनी है, इम्पैक्ट करना है, ये मेरा पर्पस है। तो ये मुझे रात के 12 बजे तक भी मतलब क्या कहते हैं, बिना सोए रखेगा। अब आप लोग सुन रहे हो इससे थक गए होगे, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं थकी हूँ, राइट? क्योंकि मेरे को इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को सिखाने का लगा रहेगा, राइट? अब लास्ट स्टेप, वेरी सिंपल। लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? लास्ट स्टेप हमेशा क्या होता है? Implementation. Perfect, very good. So take one small action to meet that need in a healthy way. Very simple. Take one small action to meet that need in a simple way. मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया, बहुत सिंपल वे में आप नीड को मीट कर सकते हो। तो उसके लिए अभी आपको क्या नीड पे काम करना है, कौन सी नीड को बढ़ाना है टू इम्प्रूव योर बिजनेस, वो आइडेंटिफाई करके नहीं ना उठा रही, सो रही है ना, ना कर तभी नहीं उठा रही ना। थोड़ा म्यूट कर लो तो मेरा, या राइट? तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द नीड, आपने अपना नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप ये पूछो अपने आप से कि अब मैं कैसे इसको, इस नीड को पॉजिटिव और हेल्दी वे में फुलफिल कर सकती हूँ। हाउ कैन आई फुलफिल दिस नीड इन अ पॉजिटिव एंड हेल्दी वे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नीड सर्टेनिटी है, राइट, तो आप क्या करोगे? आप एक क्लियर प्लान बनाओगे, क्लियर रूटीन बनाओगे, तब आपका जो सर्टेनिटी वाला नीड है वो फुलफिल होगा, राइट? समझ रहे हो? जिसका नीड सर्टेनिटी है, मतलब अगर आपको डर रोक रहा है तो आपको सर्टेनिटी चाहिए, सर्टेनिटी को इंप्रूव करना है। आप सर्टेनिटी को कैसे इंप्रूव करोगे? आप एक प्लान बनाओगे, आप एक रूटीन बनाओगे, उस पर हर रोज एक स्टेप लोगे, तो उससे क्या होगा? आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। जब आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका इमोशनल नीड, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है, वो फुलफिल होगा। एग्री? समझ आ गई आपको दिस पर्टिकुलर स्मॉल थिंग? अगर आपका नीड सिग्निफिकेंस है, मैं एक ही दो ज्यादा सारे नीड्स नहीं ले रही हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट नीड्स ही ले रही हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी है, राइट? अगर आपका नीड सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस का क्या था? मोटिवेशन लैक हो जाता है। अब आपको मोटिवेशन इनबिल्ट करना है, क्या करोगे? आप हर रोज, जो हम लोगों ने कल किया था, रिकॉग्नाइज योर अचीवमेंट्स, अपने सक्सेस को विजुलाइज करोगे, जो आपने पहले सक्सेस को किया है, अचीवमेंट्स। हर रोज हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते हैं, जैसे आज मैंने ये सेशन दिया, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी, तो मैं इसको विजुलाइज करूंगी और अपने आप को एक पैच करूंगी, यस आई हैव डन अ गुड जॉब, राइट? उससे मेरा सिग्निफिकेंस वाला जो नीड है फुलफिल होगा, वो कंप्लीट होगा, राइट? इंस्टेड ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, अरे सुमेरा मेरा सेशन कैसा था, अरे मनोज मेरा सेशन अच्छा था क्या, इससे पूछने की जगह मुझे मालूम है मैंने अच्छा किया है, मैंने एटलीस्ट एक स्टेप तो लिया है, मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की, isn't that itself an achievement for me? मुझे किसी की जरूरत नहीं, आप तो सबको नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई जा रही हूँ, So true. पढ़ाई जा रही हूँ।
That is an achievement, No, ma'am. Ma'am, it's very, very much important. right? Believe me, Hmm. ma'am, it's very important. मैम वैरायटी वैरायटी का बताइए मैम एग्जाम्पल्स में। सीकिंग वैलिडेशन का जो आपने लास्ट बताया थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? देखो सिग्निफिकेंस का मैं कह रही थी, सिग्निफिकेंस को अगर आपने बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, आप अपने अचीवमेंट्स को हर रोज रिकॉग्नाइज करोगे। आपको याद है मैंने कहा था कि सेलिब्रेट योर विंस, हर वो तो रोज ठीक अपने है। विंस को। तो क्या होगा, अगर मैं अपने विंस को मैं खुद ही एक्नॉलेज कर रही हूँ और अचीव मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है ना फॉर वैलिडेशन। ओके ओके मुझे ठीक है जरूरत नहीं, ठीक क्योंकि है। मुझे मालूम है मैंने काम किया एंड आई हैव ऑलरेडी अप्रिशिएटेड माई सेल्फ, ओके राइट। मैंने अपने अचीवमेंट को मैंने खुद ही, तो इधर आप एक बात समझो, दिस इज आप लोग इम्पोर्टेंट हो, बाकी लोग कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। ये इमोशनल नीड्स भी आप ही के हैं, मेरे नहीं है, राइट। अभी कोई पूछ रहा था वैरायटी का, जो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। वैरायटी का अगर आपका लैकिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप आइडिया से आइडिया पे चले जाते हो, आपको बोर हो जाता है एंड आपको कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो ऐसे लोग मतलब देख किसे वैरायटी, उनको वैरायटी चाहिए। तो तो इनका बेसिक क्या है कि ये लोग दे हैव टू लर्न टू बैलेंस कंसिस्टेंसी विथ इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल सुमेरा को कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, मैं सेशंस तो ज्वाइन करती हूँ, बाकी जगह कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो सुमेरा को क्या करना है, उसको एक नया थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, दूसरे कामों को क्रिएटिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अरे ये करने के बाद ना मैं एक अच्छा सा कप कॉफी पीऊंगी। तो अभी क्या है आपका एंकर या ट्रिगर कि अच्छा ये काम करने के बाद आप कॉफी पियोगे, या आई विल गो फॉर अ वॉक, व्हाटएवर एक्सरसाइज की। तो आपको उस इनोवेटिव के साथ उसको ऐड करना है। एंड वन थिंग इज, आपको वैरायटी टूल की तरह लेना है, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं लेना है। यूजुअली पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड। अभी एक आइडिया कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा आइडिया आ गया, दूसरा आइडिया कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरा आइडिया आ गया। तो अभी इनको क्या करना है, ऐसे लोगों को वो आइडियाज को एज ए टूल यूज करना है। ओके मेरे को आइडियाज आए, आई विल राइट इट डाउन एंड आई विल प्रायोरिटाइज एंड यूज वन बाय वन, राइट, समझ गए। तो दिस इज हाउ आप लोग को, बाकी सारे कभी ये क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम, तो मैंने सिर्फ 3 ही लिए इंपॉर्टेंट, बाकी सारे आप सोचो। आपका यही टास्क है आज कि विच इमोशनल नीड डू यू थिंक यू नीड टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ, ये आपका होमवर्क है। विच इमोशनल नीड डू यू थिंक यू नीड टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ, और कैसे करोगे, किस तरह करोगे, यू पीपल थिंक अबाउट इट। अभी आपको उसके मीनिंग समझ आ गए। अब किस तरह के एक्शंस लेने से आपका वो टैंक फिल होगा, यू पीपल हैव टू थिंक एंड आप इसको कंप्लीट करोगे, और मेरे पर्सनल डीएम पे आप अपना मैसेज करोगे। आई वांट ऑल, कितने लोग हैं, अभी तो 12 लोग हैं, 12 लोग मुझे भेजेंगे। मैम अभी तो वो जो लास्ट वाला है ना, जो वो आपने बोला था कॉन्ट्रीब्यूशन, हम्म, अभी लैकिंग हो रहा है। आप सोचो सोचो तरन्नुम अभी मत बोलो, यू थिंक ऑफ इट, अपने नोट्स को रेफर करो, आपके पास सैटरडे संडे पूरा है, आप उसको सोचो, उसको समझो। अगर फिर भी डाउट है तो आई विल टेक वन मोर सेशन टू क्लैरिफाई दिस, और मैं एक बार डॉक्टर जकिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक टॉपिक आपके साथ कवर करें, सो दैट मैंने जो करवाया है और वो जब टेक्निक्स के साथ करवाएंगी ना, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये एनएलपी का ही है, तो शी विल एक्सप्लेन टू इट इन मच मोर सिंपलर वे, राइट, क्योंकि मैंने तो पढ़ा पढ़ाया सिखाया है, उनका तो एक्सपीरियंस सिखाया। ओके, तो विद दिस वी एंड द सेशन। हम लोग लास्ट पे आ गए, टास्क जरूर करना है, प्लीज डू द टास्क, क्योंकि वो आपको एक्शन मोड में डालता है, राइट। मुझे दीदी के पास से कुछ नहीं आया है, मनोज के पास से कुछ नहीं आया है, हाला ने भेजा है, तरनु ने भेजा है, रक्षिंदा ने भेजा है, तो मेरा से नहीं आया है,
मैम भेजे आज भेजे बिल्कुल। प्लीज आप लोग मेरे को सैटरडे संडेज आई वांट योर टास्क, ओके डीडी एंड एवरीवन। तभी वो आप नेक्स्ट जो वीक है मैं जाकिया को बोलूंगी कि इन लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट किया, आप लोग नहीं तो फिर नहीं होगा, बिलीव दैट, राइट। चलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आप लोग मतलब डटे रहे। दिस वाज नाइस सीइंग यू ऑल। नींद आ रही नो थी मैम, थैंक यू आपका कि आपने इतनी मेहनत से हमें बताना कंटिन्यू रखा मैं तो कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग सुन रहे थे। despite of all the challenges you were facing from us. Cool. चलो, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। और इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको, ये एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, राइट। क्योंकि तीनों इतने डीप टॉपिक्स है ना, इसके ऊपर आप पढ़ो। इफ देर आर, मैं आर्टिकल्स देखती हूँ टोनी रॉबिन्स के, अगर आर्टिकल्स मिल जाते हैं तो आई विल शेयर, आप लोगों को शेयर करूँगी। तो इसको पढ़ो, जितना पढ़ोगे जितना समझोगे, इट विल लाइक इट विल एनहांस योर थॉट प्रोसेस, बहुत डीप जाएगा, राइट। एंड इट विल आल्सो हेल्प इन योर बिजनेस। चलो चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। Thank you. बाय।